स्पिरिचुअलिटी बड़ा ही कॉमन शब्द है इस समय। बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है, स्पिरिचुअलिटी में हमको ये करना चाहिए, हमको ये नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्यवश 90% लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं, वो बस कूल बन रहे हैं। बहुत कूल है आजकल स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करना। इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझाऊं कि स्पिरिचुअलिटी एक्चुअल में होती क्या है और जरूरी क्यों है हमारी जिंदगी में। समझिएगा बात को, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है। कुछ साल पहले की बात है कि मेरे घर के बगल में एक मेडिटेशन सेंटर हुआ करता था। तो हर संडे को सुबह सुबह 6 या 7 बजे मेडिटेशन हुआ करता था। 1 घंटे के लिए मैं जाता था वहां पे। मेरे उम्र के शायद 1 या 2 लोग आते थे, वहां पे शायद 150-200 लोग आते थे। मेरी उम्र के 1 या 2 लोग आते थे और बाकी सब सीनियर सिटीजन, बूढ़े बूढ़े छड़ी लेके सफेद बाल। और मैं हमेशा क्यूरियस रहता था, मेरे अंदर दिमाग में चलता था कि मेरे उम्र के लोग क्यों नहीं आ रहे। कुछ लोगों से मैं बात भी करता था, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी इतनी है। तो वहां से मेरे को एक नेचर समझ में आया कि जो स्पिरिचुअलिटी की बातें होती हैं वो ज्यादातर बूढ़े लोग करते हैं। बूढ़े लोग ज्यादा इंक्लाइंड हैं। हो सकता है वो इंटरेस्टेड ना हो, रीजन ये भी हो सकता है कि उनके पास समय बहुत है, कुछ है नहीं करने को, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है, तो वो इसमें लग जाते हैं। इसमें कोई बुराई तो है नहीं। और वहां से मेरे को रियलाइज हुआ कि क्या उनको जरूरत है कि आप जो 21-22 साल के लोग हैं उनको स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है। कभी आपने ऐसा सोचा है? बहुत से लोग जो यंगस्टर है वो भी कहते हैं कि मुझे स्पिरिचुअलिटी क्या जरूरत है यार, मेरे को जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसे कमाने। स्पिरिचुअलिटी तब मैं फॉलो करूंगा जब मैं 60 साल का रिटायर हो जाऊंगा। ये बहुत ही गलत चीज है जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी जितने यंग हो उसको समझ लिया, अमल कर लिया तो आपकी जिंदगी एक स्वर्ग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमको खुद से मिलाती है। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिट एंड रिचुअल्स का कॉम्बिनेशन है। स्पिरिट यानी कि मैं, मेरी चेतना, मेरी कॉन्शियसनेस, और मेरे रिचुअल्स जो मैं दिन भर कर रहा हूं। बहुत सी चीजें जो मेरे हाथ में है जो मैं कर रहा हूं, बहुत सी चीजें जो मेरे बाहर की दुनिया में जो हो रही हैं जिसमें मेरा कंट्रोल नहीं है, वो मेरे साथ हो रही। दैट आर माई रिचुअल्स। आप यंग हैं, आपका दिल टूटेगा, आपको धोखा मिलेगा, आपके पैसे डूबेंगे, वो सीनियर सिटीजन के नहीं होंगे, उनके हो चुके हैं। जब ये सब चीजें होंगी और आप स्पिरिचुअल होंगे बाय नेचर, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भरी होगी, तो जो लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी की गोलियां खाते हैं, वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको जरूरत नहीं है, उनकी जिंदगी तो खत्म ही हो चुकी है। आपकी जिंदगी अभी शुरू हुई है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत है स्पिरिचुअलिटी की। स्पिरिचुअलिटी हमको खुद से मिलाता है। स्पिरिचुअलिटी हमको बताता है कि मैं कौन हूं। आप पूरी दुनिया को जानते हैं, आप अपने लव्ड वंस को जानते हैं, जिनसे प्यार करते हैं आप उनको जानते हैं कि हाँ उसको ये खाना पसंद है, वो इस समय उठती है, उसको ये कपड़े पहनना पसंद है। तुम्हारी क्या बात है? डू यू नो योरसेल्फ? खुद को जानते हो? आप कहोगे हाँ, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने आप को 5% नहीं जानते हो, क्योंकि आप अपने साथ कभी बैठे ही नहीं हो, अपने थॉट्स को कभी सुना ही नहीं है, अपने अंदर की आवाज को जानते ही नहीं हो। और फिर तुम बाहर की दुनिया में फंसे हुए हो, एक दलदल है उसमें डूबते चले जा रहे हो, एक रेस है जो कभी खत्म नहीं हो रही, उसको तुम भाग रहे हो। और फिर तुमको लग रहा है कि मेरे साथ सब बुरा क्यों हो रहा है, लोग धोखा दे रहे हैं, ये पैसे डूब रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई बदला ले रहा है, और मेरे अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर आ रहा है। एक चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है, हम एक ह्यूमन नहीं है जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लेने आए हैं। हम स्पिरिट्स हैं जो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस में बने हुए हैं। ये जिसने समझ लिया, अपनी जिंदगी में समझ लिया, तो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी हो जाएगा और बहुत इजी हो जाएगा अपनी जिंदगी को, कि हम एक सोल हैं, एक स्पिरिट हैं, और हमको ये अवतार मिला है, ये जो मेरा चेहरा है, ये जो मेरा फेस है, ये जो मेरी आवाज है, और हम बस एक जर्नी पे आए हैं। और जिसने समझ लिया रूल्स और रेगुलेशंस अपनी जिंदगी के, इस जर्नी के, ये जो वर्ल्ड है हमारा, वो बहुत आसानी से जिएगा। और यही चीज मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में सिखाई है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, और हम एक इतने बेहतर इंसान बन सकते हैं कि कुछ भी प्रलय आए, कोई भी परेशानी आए, तो वो हमको इतना हावी नहीं होने देगा। इफ यू आर रियली सीरियस विद योर लाइफ, नीचे आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपकी जिंदगी पलट जाएगी। भगवत गीता में यही कहा है ना कि अपने कर्म पे ध्यान दो, अपने एक्शंस पे ध्यान दो, फ्रूट्स और फल की चिंता मत करो। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि वो जो फ्रूट्स हैं वो हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ मेरा एक्शन है।
बाहर लड़ाई हो रही है, कोई आप पे उंगली उठा रहा है, कोई गाली दे रहा है, अब आपका रिएक्शन कैसा होगा उस पर निर्भर करता है कि आने वाली सिचुएशन कैसी होगी। वो बच भी सकते हो आप, और खराब भी हो सकती है, लड़ाई भी हो सकती है, आपकी मौत भी हो सकती है। वो मेरे अंदर है और वो स्पिरिचुअलिटी हमको खुद से मिलाती है। अपने साथ बैठना शुरू करो, मेडिटेट करना शुरू करो। कॉन्शियसनेस इज द वर्ड। ये जो पूरी हमारी जो दुनिया है ना, वो हमारी चेतना पे चलती है। दैट इज अवर सोल। जब तक आप अपनी चेतना से नहीं मिलोगे, उससे कनेक्ट नहीं करोगे, वन ऑन वन कनेक्शन नहीं होगा, तब तक आप खुद को नहीं जान पाओगे। और जब तक आप खुद को नहीं जान पाओगे, तब तक आप बाहर की जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें आप भागते रहोगे। हर साल एक नया आईफोन आएगा, हर साल आप रोगे कि मुझे ये चीज चाहिए। जो आपका पुराना आईफोन था वो बिल्कुल कूड़ा हो जाएगा। कोई एक ऐसा इंसान मिल जाएगा जो आपको बहुत खूबसूरत लगता है, अब आप उसके पीछे पागलों की तरह घूमोगे कि मुझे तो ये चाहिए। कोई ऐसी चीज होगी, चाहे वो पैसा हो, शोहरत हो, मकान हो, गाड़ी हो, उसके पीछे आप पागलों की तरह घूमते रहोगे कि मुझे ये चाहिए। और जब तक मुझे वो नहीं मिलेगा तब तक मैं खुश नहीं रह सकता। और जिस क्षण वो आपको मिलेगा 2 दिन बाद आप फिर दुखी हो जाओगे, क्योंकि उससे बेहतरीन गाड़ी आपको दिखने लग जाएगी। ये एक रेस है जिस पे पीछे हम भाग रहे हैं। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल अवेकन होंगे, जब आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना शुरू कर दोगे, तो फर्क नहीं पड़ेगा कि आप रोड पे पैदल दौड़ रहे हो, पसीना आ रहा है और सामने से गाड़ी निकल रही खूबसूरत सी जो आपको शायद चाहिए, तो आप अंदर बिलबिलाओगे नहीं, डिप्रेस नहीं होगे कि हे प्रभु मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया, उसको इतनी महंगी गाड़ी दी और मुझको ऐसी नसीब दे दिया। तब आपके पास जो होगा ना, उसमें आप खुश रहोगे और अपनी दुनिया में बहुत अच्छे से रहोगे। और बिलीव मी, जब ऐसा मोमेंट आएगा जब आप अंदर से सेटिस्फाइड और खुश रहोगे, जो भी चीजें हैं आपके पास, तो आप एक चुंबक बन जाओगे और अबंडेंस आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएगी। आप सही सिचुएशन, सही लोग, सही सिनेरियो पे टकराओगे और वहां से आपकी जिंदगी पलटने लग जाएगी और आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपने शायद कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। और वो चीज भी आप उस पर हावी नहीं होगे कि इनकेस अगर आने वाले समय में वो आपसे हट भी गई, निकल भी गई, नहीं मिली, चोरी हो गई, तब भी दिल नहीं टूटेगा। ये होती है पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और जितने यंग हो आप, उतना जरूरी है आपके लिए स्पिरिचुअली होना। क्योंकि जो 60-70 साल के लोग हैं ना, उनका दिल टूट चुका है, उनके साथ धोखा हो चुका है, वो टेंशन में जिए हैं। अब आपकी बारी है, क्योंकि हम एक माया में जी रहे हैं और उस माया को जिसने ओवरकम कर लिया, उसको हावी नहीं होने दिया, वो जिंदगी में बहुत खुश रहेगा और सक्सेसफुल तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बी स्पिरिचुअल।